अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास यूज़र इंटरेक्शन के बारे में है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे डिफरेंट आईडीईज, जिसमें हमारे पास एक्स कोड था, कोड ब्लॉक्स था, विजुअल स्टूडियो भी था, और फोर्थ वन हमारे पास था डेव सी प्लस प्लस। तो यूज़र इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कंप्यूटर प्रोग्रामर या इन अदर वर्ड्स जो यूज़र होगा, वो जब कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करेगा या उसका कोड लिखेगा, तो वो कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल करेगा इनपुट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली यूजर इंटरेक्शन इन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट या इन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इनपुट क्या होता है हमारे पास इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा to the program is known as input। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा अमल जिसमें जब प्रोग्रामर प्रोग्राम क्रिएट करेगा, तो प्रोग्राम जो यूज़र से वैल्यू लेगा उसको हम बोलेंगे इनपुट। ठीक है, और तो मोस्टली जो इनपुट दी जाती है वो हम किससे देते हैं, कीबोर्ड से। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोग्राम एक बनाया है जी, जो दो वैल्यूज़ को जो यूज़र एंटर करेगा उनको ऐड करवाएगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, जो वैल्यूज़ एंटर करेगा वो थ्रू कीबोर्ड ही एंटर करेगा। द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट। और जो इनपुट हम प्रोग्राम को देंगे किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। सेकंड हमारे पास आउटपुट। आउटपुट क्या होती है जी, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज आउटपुट। जब प्रोग्राम के अंदर जब प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और जो मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मोस्ट ऑब्वियसली उसी पे क्या होगा, उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो आउटपुट कंप्यूटर के मॉनिटर पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो शो होगा रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हाउ आर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन सी लैंग्वेज। जब आप सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करोगे किसी भी आईडीई को फॉलो करते हुए, लेट्स सपोज डेव सी प्लस प्लस है या विजुअल स्टूडियो है या कोड ब्लॉक्स है, सेम किसी भी आईडीई को आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो होगा सिंटैक्स वो सेम फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे हम जो करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, या यूज़र से वैल्यू जो ली जाती है वो हम स्टोर करवाने के लिए स्कैन एफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कोई भी आईडी इस्तेमाल करो, आपको प्रिंट एफ और स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा आउटपुट और इनपुट के लिए। ठीक है, तो C language performs the input and output operations during the library functions. It provides two functions for standard input and output called printf and scanf. आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम printf इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट लेने के लिए जो यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो हमारे पास इनपुट होती है, उसके लिए हम scanf फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। The printf function is used to display output on the screen. जो रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, printf। और द scanf फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है जी, दो वैल्यूज ऐड करवानी, फॉर एग्जांपल, तो आप चाहते हैं जी यूजर खुद एंटर करे वैल्यूज, तो आप स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करोगे, यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा उसको स्टोर करवाने के लिए, उससे इनपुट लेने के लिए। These functions are defined in header file stdio.h। और ये दोनों फंक्शन जो होते हैं किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। This header file must be included in the program
टू यूज printf फंक्शन और scanf फंक्शन। अगर आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने हेडर फाइल नहीं इंक्लूड की, कौन सी stdio.h, इसके हेडर फाइल के अंदर हमारे पास दोनों फंक्शन डिफाइन होते हैं, कौन कौन सा, printf और scanf फंक्शन। अगर आपने प्रोग्राम में हेडर फाइल ये वाली इस्तेमाल नहीं की stdio.h, तो आपके दोनों फंक्शन रन नहीं होंगे, सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास व्हाट इज यूज ऑफ printf फंक्शन, डिस्क्राइब इट्स सिंटैक्स विद एग्जांपल। printf फंक्शन आपने आगे पढ़ा भी है पहले कि ये क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो हम साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे यूजिंग IDE dev C++। तो पहले हम पढ़ते हैं printf के बारे में। द printf इज अ बिल्ट इन फंक्शन इज C लैंग्वेज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इट नेम्स कम फ्रॉम प्रिंटेड formatted that is used to print formatted output on screen. It can display text, constants और values of variables। जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा होगा प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर वो डिस्प्ले हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हो सकती है, या किसी वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है, फिर हमने यूज़र से वैल्यू करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, यूज़र से वैल्यू लेके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है थ्रू स्कैनफ फंक्शन, वो भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं थ्रू printf फंक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हम printf फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। द फंक्शन printf इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल stdio.h। हमने पहले ही पढ़ा था कि दोनों फंक्शन printf भी और scanf किस हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं, stdio.h। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज दिस फंक्शन। अगर आपने प्रोग्राम में क्रिएट किया है उसके अंदर आप printf फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सिंटैक्स क्या है जी printf फंक्शन का। द सिंटैक्स ऑफ printf फंक्शन इज एज फॉलोज, मतलब आप किस तरह इस फंक्शन को सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट वन आपको लिखना पड़ेगा printf, फिर ब्रेसिस के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है जी, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स, इट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम क्या करते हैं डबल कोट्स के अंदर जो जो भी हम लिखेंगे वो टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट के साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए %f और करैक्टर के लिए %c इस्तेमाल करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती है जी, जो आउटपुट होती है हमारे पास डिस्प्ले, उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे \n है, वो क्या करता है जी, हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी जब जब हम उसको printf फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगी, न्यू लाइन पे शो होगी, ठीक है। ये भी सिर्फ एग्जांपल दिए मैंने एस्केप सीक्वेंसेस की \n। आगे हमारे पास ये डिटेल्ड में है एस्केप सीक्वेंसेस टॉपिक, ठीक है। तो हम यही फंक्शन जो है printf फंक्शन हम क्या करते हैं dev C++ के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने dev C++ ओपन कर लिया IDE, फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, देन सी प्रोजेक्ट। हमारे पास यहाँ पे दो हैं, C++ प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट। हमने सी लैंग्वेज पे काम करना है तो सी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया है और कंसोल एप्लीकेशन पे, देन ओके, ठीक है। फिर लोकेशन पता करेगा आपने कहाँ पे सेव करना प्रोग्राम को, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास कुछ शो हो गया डाटा। हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके कुछ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, जो आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है उसके रेलिवेंट हेडर फाइल ऐड करो। तो मैंने फंक्शन इस्तेमाल करना है printf का, तो मुझे हेडर फाइल stdio इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include std
io.h, ये मैंने पहले हेडर फाइल इस्तेमाल कर ली है। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है जी मेन फंक्शन, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो वाइड मेन, हमने मेन फंक्शन लिख दिया। फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास होता है जी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम फिलहाल इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ सेंटेक्स लिख, हम पहले फॉलो कर रहे हैं प्रिंट एफ, फिर ब्रेसिस, फिर इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। हमने पढ़ा था जी कि आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हो, एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान। और स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो अब इसको कंपाइल करते हैं हम, कंपाइल एंड रन। कंपाइल मीन्स वो चेक करेगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और रन मीन्स आफ्टर फाइंडिंग एरर्स, अगर कोई एरर नहीं आता तो साथ ही क्या हो जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने कंपाइलर रन किया है, लोकेशन बताई, सेव, और अभी हमें डिस्प्ले होगी आउटपुट। ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो हमें आउटपुट डिस्प्ले हो गया आई लव पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया था प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट लिखा हुआ था format specifier. It specifies the format according to which the value is displayed. For example, हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं int n is equal to 10, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है n की वैल्यू 10, ये हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ही हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे जिस तरह की हमारे पास डाटा टाइप यूज़ हुई होगी। जहाँ पे हम इंट इंट हमने डाटा टाइप इस्तेमाल की है, तो इंट के लिए हम %d इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d लगाते हैं। फिर आगे हम आर्गुमेंट लिस्ट में हम लिखते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आप, जो स्टोर है वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। तो मेरे पास n वेरिएबल जो है ये वाला, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू 10 स्टोर है, तो साथ में लिख दूंगा मैं वेरिएबल का नेम n, ठीक है। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है n हैज़ वैल्यू 10। ये हमने इस्तेमाल किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। जो वैल्यू n के अंदर स्टोर थी वो यहाँ पे उसके रेलिवेंट जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो गया थ्रू प्रिंटफ फंक्शन। सो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस। इट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। इट मीन्स कि जो आउटपुट डिस्प्ले होगी अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसी प्रोग्राम के अंदर ही एस्केप सीक्वेंस एक इस्तेमाल करते हैं \n की, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू जो n के अंदर है स्टोर वो यहाँ पे शो होगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है न्यू लाइन पे शो हो, उसमें मतलब उसकी आउटपुट में मैं चेंजिंग लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं \n फॉर्मेट एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इससे आगे जो भी कंटेंट लिखा होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी या जो वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। \n लगा दिया मैंने %d के साथ, तो जो वैल्यू n के अंदर स्टोर थी 10 वो हमारे पास न्यू लाइन पे शो होगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, अब चेक करते हैं इसकी आउटपुट।
तो आप इसकी आउटपुट दे सकते हैं n हैज़ वैल्यू 10। 10 जो है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। हमने फॉर एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल की है विच इज़ \n। हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को कवर कर लिया है। हमने तीनों टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल किया, एस्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट क्या होता है जी। द आर्गूमेंट लिस्ट में कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कोई कॉन्स्टेंट वाली भी हो सकती है, वेरिएबल्स, जैसे मैंने यहाँ पे n वेरिएबल इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आर्गूमेंट लिस्ट में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, n के हमारे पास वेरिएबल। और एक्सप्रेशंस टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। एक्सप्रेशन मीन एक से ज़्यादा वैल्यूज़, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मज़ीद आगे इसको फर्दर इसमें हम डाटा ऐड करते हैं। जैसे इंट n इज इक्वल टू 10 है, तो एक साथ वेरिएबल में और इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट m इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन बना देता हूँ n प्लस m, विच मीन्स कि n और m इन दोनों की वैल्यूज़ ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करके यहाँ पे %d लगाया मैंने, यहाँ पे डिस्प्ले होंगी न्यू लाइन पे, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन करते हैं हम। हमारे पास आउटपुट आई है n हैज़ वैल्यू 15, ठीक है। तो मैंने बस बेसिकली इसको एक्सप्रेशन बना दिया था, ठीक है। दो वैल्यू किया था मैंने, ऐड करवाया था, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास 10 थी, m की वैल्यू 15 थी, दोनों को ऐड किया तो 25 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ईच आर्गूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जब आप आर्गूमेंट लिस्ट को लिखोगे जहाँ पे, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा थ्रू कामा, जहाँ पे मैंने कामा यूज किया हुआ है, ठीक है। The value of the argument is printed according to the corresponding format specifier given in the format string। जैसे मैंने यहाँ पे %d लगाया हुआ है, ठीक है। तो %d किसके लिए होता है इस्तेमाल, इंटीजर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ही हमारे पास क्या होगी, वैल्यू डिस्प्ले होगी, न्यूमेरिक वैल्यूज ही डिस्प्ले होंगी, क्योंकि मैंने इंटीजर n की डाटा टाइप भी इंटीजर है, m की वैल्यू, m की जो डाटा टाइप है उसकी भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया है, ठीक है। Different format specifiers are used for different type of values. The use of argument list is optional। अगर आप argument list नहीं भी इस्तेमाल करते तब भी हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है ना, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, इसमें हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना %d इस्तेमाल कर रहे हैं, ना %f इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही %c इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।